सर प्लीज़ उठिए, सर प्लीज़ उठिए, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस में बनना है। प्लीज़ सर, आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े आप बिजनेस कोच हैं। प्लीज़ सर कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं रातों रात मुकेश अंबानी को टक्कर दूं और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। आपके ज़रूर कोई ना कोई कोर्स होगा सर, बताइए प्लीज़, बताइए सर, प्लीज़ प्लीज़ अरे सर। भाई कौन है परेशान करने आ गया, बिजनेसमैन बनना है। हाँ। अरे यार, बिजनेसमैन बनने के लिए कोर्स खरीदना पड़ता है, कोर्स। कोर्स? हाँ, कोर्स से मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा? कोर्स से तुम अमीर आदमी नहीं बनोगे, तुम कोर्स से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे और तुम चांद तारे तक खरीद लोगे, इतने अमीर बन जाओगे। सर प्लीज़ प्लीज़ बताइए सर, कौन सा कोर्स है वो? मैं बताऊंगा, लेकिन कोर्स के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, वो फ्री का नहीं है। सर बताइए, आप जितना बोलेंगे मैं उतना पैसा दूंगा, ठीक है, मैं बताइए। समझ रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, बस 1 लाख रुपए का कोर्स है, वो तुम्हें खरीदना है बस। बस 1 लाख रुपए? 1 लाख का कोर्स में तुम बनोगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। सर ये कुछ ज्यादा नहीं है? प्लीज सर कुछ सस्ता होगा, बताइए सर प्लीज। सस्ता ही तो बता रहा हूँ, इससे ज्यादा महंगा तो 10 लाख सर का बहुत गरीब आदमी हूँ, प्लीज सर माफ कर दीजिए। चलो तुम गरीब आदमी हो तो 99,900 रुपए में तुम्हारे लिए डील हो जाएगा। तो पक्का मतलब मैं 100% अमीर बन जाऊंगा? मेरे पास गाड़ी घर बंगला सब होगा? सब होगा। तुम निकलोगे गेट से बाहर, तुम हमारे कोर्स करते समय जब आओगे तो निकलो गेट के बाहर तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के निकलोगे। बस सर मैं कल ही आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ आपका कोर्स, 100% खरीदूंगा मैं। बस आओ कल से तुम। संदीप माहेश्वरी सर का एक अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। माहेश्वरी सर का ये कहना है कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ बिजनेस कोचेस मार्केट में आ गए हैं और मुंह मांगा पैसा मांगते हैं अपने स्टूडेंट से। ठीक, मतलब कि जो भी कोर्स खरीदेगा तो मतलब बन ही जाएगा बिजनेसमैन, ऐसा कहना है बहुत सारे बिजनेस कोच का। और ऐसे में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ट्रैप हो रहे हैं। संदीप सर के शो में 2 लड़के आए थे जो कि इस स्कैम में फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे। तो उनका कहना यही है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे दिए बिजनेसमैन बनने के लिए और हमने सोचा कि हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी तो चल रही है, तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है और कम्युनिटी पोस्ट भी किया था सर ने इसके बारे में। तो क्या लगता है आपको, मतलब जो भी अभी के टाइम में एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फंस रहे हैं इस टाइप के बिजनेस स्कैम में, उनको लगता है कि हम अगर कोई कोर्स खरीद लेंगे तब भी जाके बिजनेसमैन बनेंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या लगता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये बात तो महेश्वरी जी ने सही उठाया, मतलब ही इज द मोटिवेशनल स्पीकर और इंडियाज बिग मोटिवेशनल स्पीकर। तो महेश्वरी सर ने जो बात उठाई, बात एक्चुअली उठाई नहीं उन्होंने एक अपना एक शो कर रहे थे तो उसमें ये कॉन्वर्सेशन हुआ और उन 2 लड़कों ने फिर अपने बारे में बताई, रियलिटी बताया। उन्होंने बताया कि वो कहाँ किस सिचुएशन से, क्या फैमिली बैकग्राउंड है उनका, किस फैमिली बैकग्राउंड से वो निकले हैं और कैसे उन्होंने चीज़ें इकट्ठा की, पैसे इकट्ठे किए हैं। क्योंकि एक वाकई में कोई अगर एक मतलब फैमिली बैकग्राउंड किसी का अगर बहुत कमज़ोर है और उस कंडीशन के बाद भी अगर वो सपने देख रहा है और सपने देख के पैसे इकट्ठा कैसे कैसे करके और उसके बाद जब जाता है कहीं तो एक सपना एक लेके जाता है कि उस सपने के साथ जाता है वो उस जगह पे एक चीज़ खरीदता है। तो ये सबके साथ होता है, सबसे होता है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ पूरा ना हो तो फिर बहुत दुख होता है, दिल टूट जाता है, दिल टूट से जाता है और उस चीज़ से ना आदमी का मन भर जाता है। तो वो दोनों लड़कों ने यही शेयर किया था और जहाँ के लिए शेयर किया था तो उन्होंने सबको ही पता है और सबने देखा है वो शो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भतेरी मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ और सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ मैं कि यार कोई कुछ बन क्या जाता है यार, बनता भी सही नहीं है, सक्सेसफुल बनता भी नहीं है। कोई कुछ थोड़ा सा अचीवमेंट क्या पा लेता है, उसके अंदर इतना एरोगेंस और इतना ईगो आ जाता है कि वो कोर्स ही बना के बेचना शुरू कर देता है। ठीक, फैक्ट बोला उन्होंने। तो वो ना आप जब भी देखना सब अपना कुछ ना कुछ कोर्स ही बेच रहा होगा। बिल्कुल। और मैं एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारा डिपार्टमेंट है। अगर आप कैटेगरीज ले लो ना, कैटेगरीज ले लो, अगर कोई थोड़ा सा अचीवमेंट अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में आ गई, स्टार्टअप में आ गई तो वो अलग अपना एक कोर्स बेचने लगेगा। कोई ट्रैवलिंग में अगर कुछ बन गया तो वो अलग कोर्स बेचने लगेगा। ठीक है, तो ये लोग कोर्स बेचते हैं और लोगों को कहते हैं कि आओ और खरीदो हमसे कोर्स। ठीक है, जबकि सही मायनों में देखा जाए तो वो खुद कुछ नहीं बने होते अभी तक। ठीक है, बहुत डिप्रेशन में होते हैं वो लोग, लेकिन वो दूसरों को सलाह देंगे कि आप बन जाओ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि MLM मार्केटिंग। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM तो कभी भी नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो MLM में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद बनो, आपको बनाएगा वो, पहले तो आपको चीज़ें बेचेगा,
चैन सिस्टम मतलब हाँ, चैन सिस्टम। पहले तो खुद आपको बेचेगा वो कोई चीज, और आपको फिर मजबूर करेगा कि आप 10 लोगों को बेचो। अब एक बात बताओ मुझे, आप पढ़ने वाले लड़के हो, कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हो, आपने अगर MLM ज्वाइन कर लिया, तो MLM में आप खुद पढ़ रहे हो, आपके सर्कल कॉन्टेक्ट उसमें तो MLM में कॉन्टेक्ट होना चाहिए। आपके पास कॉन्टेक्ट है नहीं, तो आप कहाँ बेचोगे? आप कहाँ पे एक क्लाइंट ढूंढ के लाओगे कि MLM में मैं भी, क्योंकि वो तो ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो BMW हर उनको वीक मिलता है, और मर्सिडीज भी हर वीक मिलता है, और घर देखोगे तो तुम कहोगे कि बाप रे, कि बंगलो बना लिया लोगों ने, है ना, बड़ी बड़ी कोठियां बंगलो के, हमारे पास ये हमने सब ये MLM से बनाया है। तो इसके बहकावे में आके, उसके चकाचौंध में आके ना लोग कन्विंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और लोग जाके उनके बहुत सारे कोर्सेज खरीदना शुरू करते हैं। ठीक है, और कोर्स खरीदने के बाद फिर फंस जाते हैं। तो महेश्वरी का आप अगर लाइफस्टाइल देखोगे तो बहुत सिंपल आदमी है यार वो। महेश्वरी जी का तो अगर आप पूरा फुल लाइफस्टाइल देखोगे, उन्होंने कभी भी पैसों का लालच नहीं किया है, और ना अगर वो चाहते तो कई कोर्स वो खुद बना के बेच रहे होते हैं, पैसों का अगर लालच करते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये वो मतलब जो महेश्वरी सर जो हैं, वो कभी भी अपने फायदे के लिए काम नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि मेरे कारण, मेरे से मोटिवेट होके अगर कोई स्टूडेंट कुछ अच्छा कर जाता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो दैट्स वाई वो अपना चैनल भी मोनेटाइज नहीं करते। तो यही सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप यहीं से देख लीजिए कि YouTube इज अ ओनली प्लेटफॉर्म जहां से लोग पैसे कमाते हैं। महेश्वरी जी के लाइफ में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां से अगर वो चाहें तो कई 100 करोड़ कमा सकते हैं, और कितना ही रेवेन्यू कमा सकते हैं, लेकिन वो वहां से कमाना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक सोशल वेलफेयर में ही काम करना चाहते हैं। वो कोर्स में वो भी ऐसा हो कि अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए कोर्स बना रहे हैं, सस्ते में कोर्स बना रहे हैं, तो वो समझ में भी आता है और लोग भी कनेक्ट करते हैं उससे। लेकिन अगर आप अपने फायदे के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर कोर्स बना रहे हैं, तो फिर जनता फिर तो भड़केगी, और उसको उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आएगा जो चीज़ बनाना है आपको। तो यही है मेन चीज़। मेरा भी यही कहना है कि पहली बात तो संदीप माहेश्वरी सर बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, कभी वो अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ करते नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि संदीप सर को कि कोई कोर्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया बेचना, है ना। अब क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बात मानते हैं संदीप सर की, और संदीप सर की वीडियोस देखते हैं। अगर संदीप सर चाहें तो एक कोर्स लॉन्च करेंगे, और वो कोर्स सभी लोग तुरंत खरीद लेंगे। संदीप सर को लॉन्च करना है, और उनके चाहने वाले बैठे हुए कोर्स खरीदने के लिए, और चाहे वो कैसा भी कोर्स हो। ठीक है, लेकिन वो इस टाइप का स्कैम नहीं करते हैं। वो बस अपनी बातों से मोटिवेट करते हैं, जिससे कि उनके यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो उनकी बातों को सुन के और कुछ अच्छा कर जाए, बिकॉज उनको कोई लोभ लालच नहीं होता किसी चीज़ से। तो अभी जो ये मैटर चल रहा है, ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, या ये चल तो रहा है अभी, लेकिन ये बहुत पहले मेरे माइंड में आया था कि बिज़नेस को लेके बहुत सारे ऐसे बिज़नेस कोच अभी के टाइम में मार्केट में आ चुके हैं, जो कि कोई ना कोई कोर्स बना के बेच रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है 10,000 का भी हो, 1 लाख का भी हो, 2 लाख का भी हो। तो ये एक तरह से ना बिज़नेस मॉडल बन चुका है। ठीक है, ये कोर्स बेचना ऑडियंस को, बस यूट्यूब चैनल इनका चल जाता है। वो जानते हैं इस बात को कि हमने कुछ अचीव कर रखा है, मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फॉलोअर्स अच्छे हैं, तो ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो जनता है, टीनेजर्स हैं, वो देख रहे हैं, तो उनको पता है कि इनसे हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं वो। और बिल्कुल फैक्ट, हम जो पॉइंट पे आते हैं, पूरी की पूरी गलती किसकी है और कौन सपना ज़्यादा देख रहा है, क्योंकि जो जितने भी बिजनेस कोचेज़ हैं वो सभी एक सपना दिखा रहे हैं ऑडियंस को, ये कह के कि आप रात रात पैसा कमाओगे, सोते भी रहोगे तो पैसा आप कमा रहे होगे। तो ये पैसा कमाने के लिए जो हमारे यहाँ की टीनेजर्स हैं, जो यूथ हैं, वो गलतियाँ क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो गलती हमारे टीनेजर्स और ये सब ज़्यादातर जो कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं वो हमारे 12th क्लास के बच्चे होते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि करियर उस समय बिल्ड करने का होता है कि सपना होता है कि करियर बिल्ड करना है, किस दिशा में जाना है। तो सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि किसी भी कोर्स बेचने वाले के पास चले जाते हैं और कोर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो कोर्स हो सकता है कि 50,000 का हो, वो कोर्स हो सकता है कि 1 लाख का हो, वो कोर्स हो सकता है कि 2 लाख का हो, और वो कोर्स खरीद के
फंस जाते हैं। तो आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने अगर अपने माइंड में आप ये रख लो तो कोई भी कोर्स से कोई कुछ नहीं बन जाता है, ठीक है। और ना कोर्स खरीद के आप कोई बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे और कुछ कोर्स में अच्छे ऐसी मंत्र ऐसे कोर्स में दे दिया जाएगा, ऐसे कुछ पढ़ाई करा दिया जाएगा जिससे कि आप बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे और मुकेश अंबानी को भी पीछे कर दोगे, नहीं होगा। तो आप जितने अभी तक जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हो वो सब धूल फाक के अपने रोड पे धूल फाक के और एक्सपीरियंस करके मतलब एकदम जो नेचुरल जो जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल करना, वो नेचुरल स्ट्रगल करके ही वो बिलियनियर और मिलेनियर्स बने हैं और एक यूनिकॉर्न बने हैं, सक्सेसफुल बने हैं। चाहे आप अडानी की बात कर लो, मुकेश अंबानी की बात कर लो, जो धीरू भाई अंबानी ने कैसे स्ट्रगल किया था, अडानी ने कैसे स्ट्रगल किया। तो जितने भी बड़े इवन कि आप देखो ना स्टार्टअप की दुनिया में देख लो, रितेश अग्रवाल है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन कि अमन गुप्ता है, इन लोगों ने क्या कोर्स खरीदा था? नहीं। ये कोई भी जितने भी अपने एंटरप्रेन्योर्स जो सक्सेसफुल है, ये जितने भी मामा अर्थ हैं, सभी जितने भी हैं, ये अपने एक्सपीरियंस के बलबूते बने हैं। ये इन्होंने एक्सपीरियंस बनाया पहले अपना, सीख के गलतियां करके सब सीख के किए हैं। तो कोई भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप शॉर्टकट के पीछे मत भागो, आप पहले उसका रियल ग्राउंड रियलिटी देखो, ग्राउंड पे वर्क करो, मेहनत करो, और वो अपने आप आपको एक दिन ऐसा एक्सपीरियंस देगी कि खुद आप सक्सेसफुल बन जाओगे। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो आपको बिजनेसमैन बनना है और ये अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आप बिजनेस कल्चर में घुसो, बिजनेस के लोग के आसपास जाओ, सीखो, थोड़ा समझो, उसके बाद जो जितना भी नॉलेज आप ग्रैब कर सकते हो वो सब करो। एक अच्छे ग्रुप में शामिल हो जाओ जो कि बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप है ना, वहां से कुछ चीजें सीखोगे, कैसे मेहनत करनी है, वो सारी चीज सीखोगे, तब जाके आप सक्सेसफुल बनोगे। और कोई भी कोच नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता बिजनेस का, ठीक है। आफ्टर ऑल सब आपको चूना लगा रहे हैं, और आप चूना लगाने के पीछे मत जाओ, अपना खुद का मत कटवाओ। मतलब आप खुद का कटवा रहे हो, ठीक है, जानबूझ के सारे यंगस्टर की गलती है सर। तो आप ना पैसे देके खुद कटवा रहे हो, तो कटवाने की जरूरत नहीं है। और आप अपना खुद से स्ट्रगल करो, मेहनत करो, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई कोर्स खरीदने से कोई कुछ नहीं बन जाता। बस मेरा तो यही है। जब तक टीनेजर्स यहाँ के अभी तक मानेंगे नहीं, मैं जानता हूँ इतनी सारी वीडियोस अभी बन रही हैं, कितने भी वीडियोस बन जाएं, ये वीडियोस देखने के बाद भी कोर्स नहीं खरीदना चाहिए, बिजनेस स्कैम है, लेकिन फिर भी ये वीडियो देख के भी कोई नहीं मानेगा। जितने भी यूथ हैं वो जाके कोर्स किसी ना किसी का अभी भी परचेस करी होगी, बाय करी होगी। तो सभी यूथ को ये पहले समझना चाहिए कि हमें स्टॉप करना चाहिए बाय करना कोर्सेज को, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग हैं, हर अपना अपना एक कैटेगरी होता है सभी का, ठीक है, अपना अपना कैटेगरी होता है जिसमें वो बेस्ट होता है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस सिर्फ कोर्स खरीद के और कोई किताब पढ़ के बिजनेसमैन नहीं बनेगा। जब तक उसके अंदर से नहीं आया, उसके माइंड में बचपन से वो उसने ये नहीं जब तक ठानेगा वो कि मुझे बिजनेस करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अभी बीटेक कर रहा है, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, अचानक से उसके माँ बाप ने बोला कि पैसे कमाना है, या फिर उसने देख लिया कि अरे ये बिजनेसमैन है, मुझे ऐसा बनना है, तो डायरेक्ट वो लाइन शिफ्ट करके वो बिजनेस के ऊपर चला गया कि मैं कोर्स खरीद लूंगा, कोर्स पढ़ के बिजनेसमैन बन जाऊंगा, ठीक है। तो उसने लाइन स्विच कर दिया। तो ऐसा नहीं है, अंदर से जब तक आपको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई कोर्स आपको बिजनेस करने को तैयार कर देगा और आप उससे सीख के बहुत करोड़ों रुपए कमा लोगे, गाड़ी घर बंगला सब सोए आपके लिए घर में आ जाएगा। ऐसा कोई किताब कर ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकता है, ये चाहे कितनी भी मोटी किताब क्यों ना हो। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो कि बिना किसी डिग्री के बड़े उन्होंने अचीवमेंट किया और पैसा कमा के बैठे हुए हैं। अरे ड्रॉप आउट्स बने हैं भाई, ड्रॉप आउट जितने भी ड्रॉप आउट है वो देखो यूनिकॉर्न्स बने हुए हैं। रितेश अग्रवाल ड्रॉप आउट थे, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ड्रॉप आउट थे, मैं बहुत का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं ऐसे जो कि ड्रॉप आउट है उनके फाउंडर्स, और वो आज के डेट में यूनिकॉर्न्स है। तो क्या वो पढ़ाई करके आए कहीं से, कोर्स खरीद के आए? नहीं, बिल्कुल। ये पहली बात कि कोई बिजनेसमैन आपको कोई इंस्टीट्यूट और कॉलेज नहीं बनाता है, नहीं। ये आपको ग्राउंड पे जाके खुद से मेहनत करके बनना पड़ता है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज और स्कूल में जाते हो तो सिर्फ एक पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, और वो भी स्टडी करके फिर उसके बाद आप जमीन पे ही आते हो, फिर वहां से आप शुरू करते हो छोटा सा, सिर्फ क्या होता है, नॉलेज होता है आपके पास, बस। लेकिन कोर्स, आफ्टर ऑल कोर्स से कुछ नहीं होता है। आफ्टर ऑल आपके अंदर लगन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि मुझे किसी भी चीज को लेके पैशनेट हूं मैं, और वो चीज पैशनेट मुझे अंदर से आता है, अंदर से एक फीलिंग आती है, खुद ही बता देता है कि मैं पैशनेट हूं, मुझे ये चीज करना चाहिए, ठीक है। तब जाके आप करते हो। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसको क्रिकेटर बनना है, तो पैशनेट है अंदर से, तो क्रिकेटर बनता है, ठीक है। कोई कोर्स और एकेडमी में उसको नहीं बना दिया जाता है। एकेडमी तो आपको चल रही है, कोर्स बांट रहे हैं, खेलना है तो खेलो, कोई नहीं, ठीक है। और वहां पे जाके आप कितना लगन से आप जाके मोटिवेट होके कितना आप जाके पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है।
तो कोर्स वोर्स पे ध्यान ना देंगे, आप ग्राउंड रियलिटी पे मेहनत करिए। अगर आपको कुछ बनना है तो खुद वहां पे पहले सीखना शुरू करिए, खुद से मेहनत करिए, और किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद से मेहनत करके आप बनिए। वही चीज़ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैंने देखा है कि मैंने सुना है कि जो कम एजुकेटेड होता है वही बड़ा एक बिजनेसमैन बनता है, और जो ज़्यादा एजुकेटेड होता है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉई है। तो बिजनेस करने के लिए ना कोई आपको बड़ी डिग्री की जरूरत है, ठीक है, ना किसी कोर्स की जरूरत है, बस यही है। देखो बात बहुत है करने के लिए, इतने हम एक छोटे से वीडियो में इतना बात नहीं कर पाएंगे। आफ्टर ऑल ये है कि अपना मत कटवाइए, और आप जाके खुद अगर आपको कुछ बनना है तो ग्राउंड रियलिटी को समझिए और काम करना शुरू करिए, मेहनत करिए। ये कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो कोई भी सक्सेस ऐसा नहीं है कि 1 साल में, 6 महीने में और 4 महीने में कोर्स के रूप में, कोर्स के ड्यूरेशन में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको मेहनत करना पड़ता है। वो सक्सेस हो सकता है कि 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, टाइम लेता है। कोई भी सक्सेस टाइम लेता है, इतनी जल्दी आपके पास नहीं आ जाता है। और लेकिन जब एक बार सक्सेस आता है तो फिर आपको फिर वो जिंदगी की सारे मजे और जिंदगी की सारी चीजें जो है ना आपको ऐसे दे के जाता है। तो इसीलिए मैं तो कहूंगा कि बस आप आगे से ध्यान रखिए। और कोई भी ये जो अभी महेश्वरी सर का ये जो बात है, ये बहुत फैक्ट बात है और बहुत रियलिटी है। ध्यान दीजिए आप खुद को। देखो हम तो सिर्फ ये है कि बोल सकते हैं, ध्यान आपको देना है कि आप, हम डिस्कस कर सकते हैं, हम डिस्कस आपस में कर रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो हम दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि हाँ ये महेश्वरी सर की बातें जो है और उन जो 2 लड़कों ने बोला एपिसोड में, तो सही बात थी। और अगर इस चीज से बचेंगे तो आप खुद अपना पैसा बचाएंगे, अपने माँ बाप को बचाएंगे और अपने फ्यूचर को आप ब्राइट बनाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो। बाकी कोर्स के चक्कर में तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए। यही है फाइनल। बस यही है कि जितने भी टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो इस बात को समझ लिए कि कोर्स खरीदने से आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे। जब तक आप खुद ग्राउंड लेवल पर उतर के मेहनत नहीं करोगे